कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लुटेरे दिखाए जाते हैं जो सब एक रूम में बैठे होते हैं। उनके पास एक बैग भी होता है जिसमें चोरी का सामान होता है। तभी उनका एक साथी वहां आता है जिसके चेहरे पर घबराहट होती है। उसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, पीछे से मिस्टर लॉन्ग आ जाता है। मिस्टर लॉन्ग यहाँ सभी लुटेरे को मार देता है और उनके लूटे हुए पैसे लेकर वहां से निकल जाता है। लॉन्ग एक बहुत ही खतरनाक किलर है जो एक डेंजरस गैंग के लिए काम करता है। वो अपने बॉस के लिए काफी लॉयल है, इसीलिए वो पैसे लेकर अपने बॉस के पास जाता है। बॉस उससे कहता है कि तुम्हें जापान की हांगकांग सिटी जाना होगा, वहां तुम्हें एक गैंगस्टर को मारना होगा। लॉन्ग अपना पासपोर्ट लेकर हांगकांग पहुंच जाता है। उसे पता चलता है कि वो गैंगस्टर एक बार में है। लॉन्ग उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन गैंगस्टर को पहले ही शक हो जाता है, इसलिए वो बच जाता है। गैंगस्टर के लोग लॉन्ग को पकड़कर बहुत बुरी तरह से मारते हैं और उसका पासपोर्ट भी ले लेते हैं। अब गैंगस्टर के आदमी लॉन्ग को मारने वाले होते हैं, तभी गैंगस्टर का एक साथी जिसका नाम कांजी है अपने ही लोगों पर अटैक कर देता है। इससे लॉन्ग को भागने का मौका मिल जाता है और वो खेत की तरफ भाग जाता है। कांजी भी भागने में कामयाब हो जाता है। गैंगस्टर के लोग दोनों का पीछा करते हैं, लेकिन लॉन्ग उन्हें चकमा देकर बच जाता है। वो एक घर के पास जाकर सो जाता है क्योंकि वो बहुत जख्मी होता है। सुबह होने पर उसके पास एक छोटा सा मासूम बच्चा आता है जिसका नाम जून है। जून उनकी हालत देखकर उसके लिए दवा और खाने का सामान लेकर आता है ताकि वो अपने घाव ठीक कर सके। फिर लॉन्ग आसपास देखता है और एक टूटे फूटे घर में जाकर अपने लिए खाना बनाने लगता है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी होती है। जून को उसकी लैंग्वेज समझ आती है क्योंकि जून की मॉम भी ताइवान से है जहां से लॉन्ग आया है। तभी जून की मॉम वहां आती है और उसे बुलाकर कुछ पैसे देती है और कहती है कि मेरा सामान ले आओ। दरअसल उसकी मॉम को नशे की आदत होती है। जून पैसे लेकर एक आदमी के पास जाता है जो उसे नशा दे देता है। लॉन्ग दूर से ये सब देख रहा होता है और उसे शक होता है, इसलिए वो जून का पीछा करता है। जून घर आकर वो नशा अपनी मॉम को दे देता है। उसके बाद जून की मॉम उन चीजों का सेवन करती है और बहुत ज्यादा नशे में चली जाती है। इसी वक्त लॉन्ग वहां पहुंच जाता है। लॉन्ग को देखकर बहुत गुस्से में आता है कि वो अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखती बल्कि उससे नशा मंगवाती है। इसलिए वो उसका सर पानी में डुबो देता है ताकि वो होश में आए और उसकी सारी नशीली चीजें भी ले लेता है। जून की मॉम बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि लॉन्ग ने उन्हें बांध दिया था। लॉन्ग फिर वहां से निकल जाता है। दरअसल लॉन्ग को अपने बचपन याद आ जाता है क्योंकि उसकी मॉम को भी नशे की आदत थी। जून में वो अपने बचपन को देख रहा होता है। फिर लॉन्ग देखता है कि सड़क के किनारे एक ट्रक खड़ा होता है जिसके अंदर मोबाइल फोन्स हैं। वो चुपके से एक फोन उठा लेता है और जापान में अपने एक साथी को कॉल करता है। वो कहता है कि मुझे पैसे चाहिए, लेकिन वो मना कर देता है और कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसके बाद लॉन्ग वापस उसी टूटे फूटे घर में आता है और फिर से अपने लिए खाने के लिए बनाता है। तभी वहाँ हैरी नाम का एक आदमी आता है। वो लॉन्ग के खाने को टेस्ट करता है और उसे बहुत पसंद आता है। हैरी लॉन्ग को अपने घर ले जाता है और कहता है कि तुम मेरे लिए खाना बनाओ। खाना बनाने के बाद हैरी, लॉन्ग और जून तीनों बाहर बैठकर साथ में खाना खाते हैं। तभी हैरी के नेबर्स भी वहां आ जाते हैं जो कहते हैं कि तुम्हारे घर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, इसलिए हम भी टेस्ट करना चाहते हैं। उन्हें भी लॉन्ग का खाना बहुत पसंद आता है। वो कहते हैं कि उनके घर जल्दी पार्टी होने वाली है और वो चाहते हैं कि उसमें लॉन्ग ही खाना बनाए। लॉन्ग उनकी बात मान लेता है। जल्दी ही वो दिन आता है जब लॉन्ग हैरी के नेबर्स के घर जाकर मेहमानों के लिए अलग अलग तरह के डिशेस बनाता है। सबको उसका खाना बहुत पसंद आता है। सब लोग उससे कहते हैं कि तुम्हें कुकिंग का काम शुरू करना चाहिए, तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो। सबको पता चल जाता है कि वो ताइवान से आया है और उसके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए सब उसकी मदद करना चाहते हैं। हर कोई उसे कुछ ना कुछ देता है। लॉन्ग वापस आता है और देखता है कि जून की मॉम अब पहले से बेटर है। अगली सुबह लॉन्ग और जून को समझ नहीं आता कि इतने सारे सामान का वो क्या करें। तभी हैरी और उसके नेबर्स वहां आ जाते हैं और लॉन्ग की मदद करते हैं। टूटे फूटे घर को ठीक कर देते हैं ताकि वो यहाँ पर रह सके। साथ ही लोग उसके लिए एक कार्ड भी बनाते हैं और कहते हैं कि
तुम्हें एक खास जगह पर अपना काम शुरू करना चाहिए। लॉन्ग मान जाता है और सोचता है कि वो नूडल्स का काम शुरू करेगा। वो नूडल्स की तैयारी करता है और जून को लेकर अपनी कार्ट एक जगह लगाता है जहां बहुत सारे लोग नूडल्स खाने के लिए आते हैं। हैरी और उसके नेबर्स भी देखने आते हैं और बहुत खुश होते हैं कि सबको नूडल्स पसंद आ रहे हैं। सारे नूडल्स बेचने के बाद लॉन्ग वापस घर आ जाता है। जून की मॉम को एहसास होता है कि उसकी बेटे को उसकी ज़रूरत है, इसलिए उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं जब वो नशे की आदत में नहीं थी। उसका एक बॉयफ्रेंड था और वो और कोई नहीं बल्कि कांजी था, जो गैंगस्टर के लिए काम करता है और जिसने लॉन्ग की जान बचाई थी। दोनों एक दूसरे को डेट करते थे। जल्दी ही जून की मॉम प्रेग्नेंट हो जाती है। जब गैंगस्टर को इस बात का पता चलता है तो वो कांजी को बहुत बुरी तरह से मारता है। साथ ही जून की मॉम को हॉस्पिटल ले जाता है ताकि उसका अबॉर्शन करवा सके, लेकिन उससे पहले ही वो वहां से भाग जाती है और छुप कर रहती है तब जब तक जून का जन्म नहीं हो जाता। जून के जन्म के बाद उसे फिर पैसे की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो गलत काम में पड़ जाती है। वो एक आदमी उसे पहली बार नशीली चीज देता है और धीरे धीरे उसे उसकी आदत पड़ जाती है जिससे वो बाहर नहीं निकल पाती। लेकिन आज भी उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसका बेटा ही होता है। दूसरी तरफ लॉन्ग का नूडल्स का काम अब काफी फेमस हो चुका होता है। बहुत सारे लोग उसके नूडल्स खाने के लिए आते हैं, लेकिन लॉन्ग जल्दी ही पैसे जमा करके ताइवान वापस जाना चाहता है। उधर हैरी को दिखाया जाता है जो पास ही एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है। उस कंपटीशन को देखने के लिए लॉन्ग और जून भी आते हैं। कंपटीशन में हैरी और उसकी टीम थर्ड पोजीशन से जीत जाती है। कंपटीशन में हैरी और उसकी टीम थर्ड पोजीशन जीत लेती है, जिसमें उन्हें बाहर घूमने के टिकट्स मिलते हैं। उनमें से 3 टिकट्स वो लॉन्ग, जून और उसकी मॉम को दे देता है ताकि वो लोग घूम सके। घर आने के बाद लॉन्ग कंफ्यूज हो जाता है उसे जून और उसकी मॉम के साथ घूमने जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि उसकी ताइवान की फ्लाइट भी है और अब उसके पास इतने पैसे हो गए हैं कि वो वापस जा सकता है। लेकिन अगर वो घूमने गया तो उसके पैसे कम पड़े जाएंगे। बहुत सोचने के बाद वो डिसाइड करने वाला होता है। आखिरकार लॉन्ग डिसाइड करता है कि वो जून और उसकी मॉम के साथ घूमने जाएगा। अगले दिन वो अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। एक जगह पर वो लोग मिट्टी की बर्तन बनाते हैं और यहाँ लॉन्ग को एहसास होता है कि उससे एक फैमिली मिल चुकी है जिसका उसे हमेशा से इंतजार था। वो सब साथ में खाना खाते हैं। लॉन्ग अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहा होता है और जून भी बहुत खुश होता है। पूरी जर्नी के बाद जब वो वापस आते हैं तो हैरी और उसके दोस्तों के लिए गिफ्ट्स भी लेकर आते हैं। रात को जब लॉन्ग जून और उसकी मॉम को घर छोड़ने जाता है तो जून की मॉम उसका शुक्रिया अदा करती है। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई, मेरी बेटी खुश है और मैं भी नशे से बाहर आ गई हूँ। अगले दिन लॉन्ग जून को एक एकेडमी ले जाता है जहां बेसबॉल सिखाया जाता है, क्योंकि जून का सपना होता है कि अपने देश के लिए बेसबॉल खेलना। कुछ हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद जून का मैच होता है जिसके लिए उसकी मॉम सबको इनवाइट करती है, लेकिन अगले ही दिन सब कुछ बदल जाता है। जब लॉन्ग और जून अपनी शॉप लगाने जा रहे होते हैं तब जून की मॉम देखती है कि बाहर एक आदमी खड़ा है। वही आदमी जिसने उसने नशे की आदत लगाई थी। वो बहुत डेंजरस होता है। सिचुएशन समझकर वो लॉन्ग से कहती है कि पहले मंदिर चलते हैं ताकि वो आदमी उन्हें नुकसान ना पहुंचा पाए। लॉन्ग उसके बिहेवियर से समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। जून की मॉम जल्दी से घर भागती है, लेकिन वो आदमी उसका पीछा करते हुए घर तक पहुंच जाता है। वो उसे धमकाता है कि तुम्हें वापस मेरे पास आना होगा, वरना मैं तुम्हारी बेटी और लॉन्ग दोनों को मार दूंगा। वो आदमी एक्चुअली उसी गैंगस्टर का होता है जिसे मारने के लिए लॉन्ग जापान आया था। अपने बेटे और लॉन्ग की जान बचाने के लिए जून की मॉम मजबूर हो जाती है। वो आदमी उसे फिर से ड्रग्स देता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। उसके बाद वो लॉन्ग के पास जाता है, उसके नूडल्स खाता है और उसे गौर से देखकर किसी को कॉल करता है। लॉन्ग को शक हो जाता है, इसलिए वो तुरंत जून को लेकर पहुंच जाता है घर। लेकिन वहां जाकर वो देखता है कि जून की मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। वो ऐसी जिंदगी दोबारा नहीं जीना चाहती थी। ये देखकर लॉन्ग टूट जाता है। तभी गैंगस्टर और उसके लोग वहां आ जाते हैं और हैरी के दोस्तों को पकड़ लेते हैं। तब लॉन्ग और जून उनके सामने आते हैं और अब लॉन्ग की आंखें में सिर्फ गुस्सा होता है। वो अकेला ही सब गैंगस्टर को मार देता है।
सब लोग शॉक में आ जाते हैं क्योंकि वो उसे एक सिंपल और शांत इंसान समझते थे, लेकिन उसका असली रूप देखकर सब हैरान रह जाते हैं। इसके बाद लॉन्ग डिसाइड करता है कि वो हमेशा के लिए ताइवान वापस चला जाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि जून की मॉम की मौत का जिम्मेदार वो खुद है। वो ताइवान पहुंचकर अपने बॉस के पास जाता है ताकि वो नया काम ले सके, लेकिन तभी रेस्टोरेंट के बाहर वो देखता है हैरी, जून और बाकी लोग वहां खड़े हैं। वो सब उससे मिलने जापान से ताइवान आए होते हैं। जून उसे देखकर भागकर गले लग जाता है। लॉन्ग भी उससे बहुत प्यार करता था। इतना टाइम साथ रहने के बाद वो उसे अपने बेटे की तरह मान चुका होता है। जून भी डिसाइड कर लेता है कि वो लॉन्ग के साथ ही रहेगा। अब लॉन्ग भी एक फाइनल डिसीजन ले लेता है। वो अपनी पुरानी क्रिमिनल लाइफ छोड़ देगा और जून की परवरिश करेगा।